डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। We are surrounded by rocks everywhere, roads, playground, gardens and our backyards। ठीक है, हमको चारों तरफ से रॉक्स ने घेरा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ हमारे पत्थर चट्टाने होती हैं, राइट। जैसे रोड्स पर देख सकते हैं आप, प्लेग्राउंड में देख सकते हैं, आपके गार्डन यानी कि बगीचे में, बैकयार्ड में देख सकते हैं आप अपने। ठीक है, सो सभी जगह पर आपको चट्टाने दिखेंगी। दे ऑल हैव सम काइंड ऑफ रॉक और अदर। ठीक है, हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की रॉक्स होती हैं, राइट। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ हाउस कंफर्टेबल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि अलग अलग प्रकार की जो चट्टाने होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो हमारे घर को कंफर्टेबल और सुंदर बनाने के लिए भी उपयोग की जाती हैं। ओके, द टाइल्स इन द बाथरूम, the smooth and shiny floors etc are all made of different kinds of rocks। ठीक है, हमारे बाथरूम में जो टाइल्स यूज होती हैं वो, ठीक है, हमारे फ्लोर्स में जो यूज होता है पत्थर, वो, ये सब कुछ क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार के रॉक्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की चट्टाने होती हैं, पत्थर होते हैं अलग अलग प्रकार के। ओके, अब हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। ठीक है, आवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है, हमारा ग्रह क्या है? पृथ्वी, राइट, इज मेड अप ऑफ रॉक्स। किससे बना हुआ है? वो चट्टानों से बना हुआ है। दैट इज वाई इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड दैट थर्ड रॉक फ्रॉम द सन। इसलिए इसको हम सूर्य का थर्ड रॉक भी कहते हैं। ओके, अर्थ इज ऑल रॉक, द हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, अर्थ पर क्या है? ज्यादातर पत्थर हैं। ठीक है, रॉक्स हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। द डीपेस्ट सी बर्ड्स, द ग्रेन ऑफ सैंड, द बिग बोल्डर्स आर ऑल रॉक्स। अब आपको रॉक्स बताए हैं, जैसे कि सी बर्ड्स हो गए। ठीक है, ये द ग्रेन ऑफ सैंड, ओके, बिग बोल्डर्स, ये सभी क्या है? रॉक्स हैं, चट्टाने हैं। सम ऑफ दीज आर डल एंड सम वेरी कलरफुल। इनमें से कुछ डल हैं बिल्कुल, ठीक है, और कुछ बहुत ज्यादा कलरफुल हैं, सुंदर हैं। वी कैन देयरफॉर define rocks as naturally formed solid made up of one or more substances such as minerals, grains etc। हम इसलिए डिफाइन कर सकते हैं, रॉक्स को कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से बनते हैं। प्राकृतिक रूप से ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, और ये एक या एक से अधिक सब्सटेंस से बनते हैं, जैसे मिनरल हो गए, ग्रेन्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये इन सब्सटेंस से ये मिलकर बनते हैं। अब मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? ओके, minerals are substances that are formed naturally in the earth and are building blocks of rocks। ठीक है, अब मिनरल्स यहाँ पर बताए हैं। मिनरल्स ऐसे पदार्थ होते हैं, हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, ओके, हमारी पृथ्वी में। ओके, और इनको इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक। In all, scientists have discovered nearly 4000 minerals। ठीक है, हमारे जो सभी वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने लगभग 4000 मिनरल्स की खोज की है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, क्वार्ट्ज, आयरन etc आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये सभी उदाहरण हैं मिनरल्स के। मिनरल्स हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। मिनरल्स की क्या होती है? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स और मिनरल्स में डिफरेंस पता करना है हमें। चलिए रीड करते हैं। ऑल रॉक्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट रॉक। ठीक है, सभी जो चट्टाने हैं, सभी जो रॉक्स हैं, वो मिनरल्स हैं, बट सभी मिनरल्स रॉक्स नहीं हैं, चट्टाने नहीं हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कैन बी सीन इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पर टेबल दी है आपको, यहाँ मिनरल्स है, यहाँ रॉक्स हैं। चलिए डिफरेंस पढ़ते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। ओके, मिनरल्स डू नॉट कंटेन प्लांट्स और एनिमल्स मैटर। मिनरल्स में प्लांट्स और एनिमल्स का कोई भी मैटर या फिर कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता। ओके, और रॉक्स में कंटेन प्लांट एंड एनिमल मैटर, बल्कि चट्टानों में हमारे पेड़ पौधों के और एनिमल्स के पदार्थ पाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मिनरल्स यूजुअली हैव अ यूनिफॉर्म कलर एंड शेप। मिनरल्स में आमतौर पर क्या होता है? कलरफुल होती हैं ये, और इनका शेप हो सकता है निश्चित। ठीक है, रॉक्स डिफर इन कलर एंड शेप। रॉक्स जो है अलग अलग कलर्स के होते हैं, ओके, और अलग अलग शेप के होते हैं।
सम ऑफ दैम हैव क्रिस्टल एंड आर यूजुअली प्रिटी, इनमें से कुछ क्रिस्टली होते हैं, ठीक है, चमकदार होते हैं काफ़ी ज़्यादा और सुंदर होते हैं। दे डू नॉट हैव क्रिस्टल, लेकिन जो हमारे रॉक्स होते हैं ये क्रिस्टल नहीं होते, इनमें क्रिस्टल नहीं होते। ओके, दे आर प्योर एंड हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ये शुद्ध होते हैं और इनका फिक्स्ड होता है कॉम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट, दे कैन बी मेड ऑफ मोर देन वन मिनरल्स, ये एक से ज़्यादा मिनरल्स को बना सकते हैं। ओके, सॉरी, दे कैन बी मेड ऑफ मोर देन वन मिनरल्स, ये एक से ज़्यादा मिनरल से बन सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टाइप पढ़ते हैं अब हम। रॉक्स आर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 और मोर ईयर्स, रॉक्स को बनने में कितना टाइम लगता है, हजारों सालों से भी अधिक समय लगता है। ओके, द एक्शन ऑफ विंड एंड रेन अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, हवा चलने से और पानी वर्षा के कारण हमारे जो रॉक्स होते हैं उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सम ऑफ देम आर फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड रॉक्स एंड सम आर फॉर्म्ड ड्यू टू हॉट लावा ऑफ मैग्मा। अब यहाँ पर बताया है कि कुछ हमारे जो रॉक्स हैं वो टूट जाते हैं, जो पुराने होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और हमारे कुछ रॉक्स जो हैं वो नए बनते हैं लावा से, हॉट लावा से या फिर मैग्मा से, डिपेंडिंग ऑन द वे दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, डिपेंड करता है कि ये चट्टानें किस तरीके से बन रही हैं। रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स, ठीक है, ये 3 नाम होते हैं रॉक्स के 3 प्रकार के, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटाफोरिक रॉक्स। अब सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ते हैं हम। ओके, These rocks are formed from the broken pieces of older rocks. ये rocks कैसे बनते हैं, जो हमारे old rocks होते हैं यानी पुराने rocks होते हैं वो टूट जाते हैं pieces में, तब हमारे sedimentary rocks बनते हैं। Okay? Wind and water cause erosion and change them into tiny pieces or sedimentation. अब यहाँ पर आपको बताया हवा चलने से, हवा और पानी इसका कारण है, इनके यानी चट्टानों के टूटने का कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से ये टाइनी पीसेस में चेंज हो जाते हैं या फिर सेडिमेंट्स हो जाते हैं। दे ट्रैवल अलोंग विद वाटर एंड गेट कलेक्टेड इन लेक, रिवर, ओशंस, ये पानी के साथ बहते रहते हैं और झीलों में, नदियों में, ओशन में इकट्ठे हो जाते हैं। हियर दे पाइल अप, यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, जुड़ने लगते हैं। ओके, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस फोर्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे फॉर्म रॉक, यानी कि इन पर लगातार क्या लगता रहता है, टेम्परेचर पड़ता है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर लगता है, जिसके कारण ये रॉक्स बनते हैं, ठीक है। दिस होल प्रोसेस टेक अबाउट 1000 ईयर्स और मोर, इस पूरे प्रोसेस में हजारों साल या उससे ज़्यादा का समय लगता है। समटाइम्स सम ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑल्सो सेटल डाउन एंड फॉसिल आर फॉर्म्ड, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं इनमें बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसमें फिर ये क्या होते हैं, एक फॉसिल की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्स फाइल्स पढ़ते हैं। ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ कैन बी फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारे जानवर हैं, प्लांट्स हैं, इनके जो निशान पाए जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, उनको हम फॉसिल कहते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, अब रॉक्स, इनके सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रकार पढ़ते हैं। फर्स्ट, conglomerate is a solid mass of pebbles cemented together by minerals। अब यहाँ पर आपको पता है conglomerate क्या है, एक solid mass है पेबल्स का, ओके, जो कि एक साथ जुड़ जाता है, ओके, और क्या बनते हैं, मिनरल से एक साथ जुड़ जाता है। इट इज अनइवन एंड कोर्स इन टेक्सचर, ये अनइवन होता है और टेक्सचर में कैसा होता है, खुरदुरा होता है। ओके, नेक्स्ट, sandstone is formed by deposit of fine sand particles which get cemented together by minerals like silica। अब हमारा जो सैंडस्टोन होता है वो कैसे बनता है, जब हमारा सैंड एक साथ इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, सैंड के पार्टिकल, इस तरीके से हमारा सैंडस्टोन बनता है, जैसे सिलिका। ओके, इट कंटेन्स ग्रेन्स ऑफ द मिनरल्स क्वार्ट्ज विच लैंड इन पिंक और रेडिश कलर, इसमें क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं मिनरल्स के, ठीक है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, कैसे कलर के होते हैं, ये पिंक और रेडिश कलर का होता है। द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है,
हमारा जो रेड फोर्ट है, लाल किला है और कुतुब मीनार है, ये रेड सैंडस्टोन से ही बने हैं। नेक्स्ट, शहेल इज मेड अप ऑफ मड एंड क्ले। अब शहेल जो है वो मड और क्ले से बनता है, ठीक है। इट इज अ सॉफ्ट रॉक, ये कैसा है, सॉफ्ट रॉक होता है, जैसे इमेज में आपको शो किया है। इट इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, अधिकतर केवल ईंटों को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, लाइमस्टोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स। लाइमस्टोन कैसे बनता है, पशुओं के और प्लांट के रिमेन्स से बनता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स कैल्साइट विच इज प्रेजेंट इन द शेल ऑफ सी एनिमल। ओके, सो यहाँ पर बताया है कि ये कैसे बनता है, मिनरल से बनता है, ठीक है, जैसे कैल्साइट, ओके, प्रेजेंट होता है जो कि सी शेल्स में, ठीक है, जो कि सी शेल्स यानी कि जो जानवर हमारे समुद्र में रहते हैं उनकी शेल, ठीक है। व्हेन दे डाई, जब वो मर जाते हैं, द शेल्स सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी एंड फॉर्म लेयर देयर, ठीक है, लेयर्स देयर। तो जो हमारे ऐसे जानवर जो समुद्र में रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो पानी में नीचे डूब जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं, इस तरीके से लेयर बनती रहती है उनकी, ओके, वहाँ पर। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स, जिनका यूज किस लिए किया जाता है, सीमेंट्स बनाने के लिए और ईंटों को बनाने के लिए। चौक इज अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन, चौक कैसा प्रकार है, एक लाइमस्टोन की तरह है चौक, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इग्नियस रॉक्स, ठीक है। The word igneous comes from the Latin word ignis, meaning fire. अब यहाँ पर आपको बताया है कि जो वर्ड है igneous कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड है ignis जिसका मीनिंग है फायर, ओके, आग। They are confirmed due to the cooling of molten और liquid rock, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, they are formed, कैसे बनते हैं, जब इनको ठंडा किया जाता है, ओके, पिघलने के बाद ये भी ठंडे होते हैं, ओके। The molten rock that comes out of a volcano is known as lava and that which remains inside the cold is called magma. अब ये जो रॉक्स हैं, मोल्टन रॉक्स, ठीक है, ये कैसे बाहर आते हैं, जब हमारे वोल्केनो से लावा निकलता है, राइट, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। सो जब वो ठंडा हो जाता है, उसको उसके अंदर से जो भी लावा निकलता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, ओके। When lava and magma cool, जब लावा या फिर मैग्मा ठंडा हो जाता है, both inside and on the earth's surface, they harden to form igneous rock, ठीक है, दोनों हमारी पृथ्वी के सरफेस पर क्या बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, हार्ड, जिनको हम igneous rock कहते हैं। Kinds of igneous rock, अब इनके प्रकार पढ़ते हैं बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं ये। Basalt is an igneous rock formed by lava cooling on the earth's surface. बेसाल्ट क्या है, एक igneous rock है जो कि लावा ठंडा हो जाने के बाद पृथ्वी की सतह पर बनता है, ओके। It is dense and dark and has fine grains, ठीक है, ये डार्क होता है, डेंस होता है और इसमें ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, ओके। ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेनाइट कैसे बनता है, जब मैग्मा या फिर लावा ठंडा हो जाता है और वो हमारी जो मेन सरफेस है उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे बनता है। इट कंटेन्स 3 मेन मिनरल्स, फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज एंड माइका। इसमें मुख्य रूप से 3 मिनरल्स शामिल होते हैं, फेल्ड्सपर, ठीक है, क्वार्ट्ज एंड माइका। ग्रेनाइट इज पिंक और ग्रे इन कलर, ग्रेनाइट कैसे कलर में होते हैं, मुख्य रूप से पिंक और ग्रे, ठीक है। इट इज यूज टू मेक बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड टू पेव रोड्स, मुख्य रूप से ये इनका जो यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, स्टैचूज को बनाने के लिए और रोड को बनाने के लिए, ठीक है, पेवमेंट रोड यानी कि साइड में जो रोड होती है, ओके। प्यूमाइस इज फॉर्म्ड टू क्विक कूलिंग ऑफ लावा, प्यूमाइस कैसे बनती है, जो लावा तुरंत ठंडा हो जाता है उससे, ओके। इट हैज़ लोड्स ऑफ होल्स बिकॉज ऑफ गैसेस ट्रैप्ड इन विच मेक्स इट इज़ वेरी लाइट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गैसेस जो होती हैं वो फंस जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा लाइट भी रहता है इसका वेट। इट इज़ यूज एज स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, स्क्रबर की तरह किया जाता है हमारी बॉडी से डेड स्किन को निकालने के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks that have changed due to heat or pressure. अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, हमारे जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स
ठीक है, जब ये चेंज होते हैं हीट से और प्रेशर से, तब हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। ओके, दीज रॉक्स डू नॉट मेल्ट बट मे फोल्ड एंड चेंज शेप ड्यू टू ग्रेट प्रेशर। ठीक है, ये मेल्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये अपना जो शेप है उसे चेंज कर लेते हैं या फिर फोल्ड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटाफोरिक रॉक्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ। ठीक है, अधिकतर जो मेटाफोरिक रॉक्स होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर। काइंड ऑफ मेटाफोरिक रॉक्स, काइंड पढ़ते हैं सबसे पहले। स्लेट इज डार्क ग्रे शाइनी मेटाफोरिक रॉक्स। स्लेट क्या होता है? डार्क ग्रे कलर का होता है, राइट। और एक शाइनी भी होती है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है? एक मेटाफोरिक रॉक है। इट इज यूज्ड टू मेक स्लेट्स, ब्लैक बोर्ड्स एंड स्लेंटिंग रूफ्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? स्लेट्स को बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड्स को बनाने के लिए और स्लेंटिंग रूफ को बनाने के लिए। मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। ठीक है, मार्बल कैसे बनता है? लाइमस्टोन से। इट इज फाउंड इन वेरियस कलर, ये अलग अलग कलर में पाया जाता है। ओके, इट कैन बी कट एंड पॉलिश्ड इजीली, इसको हम इजीली कट कर सकते हैं और पॉलिश कर सकते हैं। ताजमहल इन इंडिया इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। ठीक है, भारत में जो ताजमहल है वो मार्बल से बना हुआ है। ओके, ग्नीस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। ग्नीस कैसे बनता है? ग्रेनाइट से बनता है। इट हैज पैरेलल bands of minerals and often glitters because of the presence of mica in it। ठीक है, इसमें क्या होती हैं? हमारी ग्लिटर्स भी शामिल होती हैं। ठीक है, किसकी वजह से? माइका की वजह से। माइका क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है। ओके, क्वार्ट इज इफ फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। क्वार्टिस कैसे बनता है? सैंडस्टोन से। इट इज यूज्ड टू मेक स्टैचूज, इसका इस्तेमाल स्टैचूज को बनाने के लिए किया जाता है। ओके, रॉक्स आर यूजफुल टू मैन। रॉक्स हमारे मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, राइट। इन अर्ली टाइम्स वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बीइंग्स लिव्ड इनसाइड केव्स। ठीक है, जो बहुत समय पहले, ठीक है, हमारे जो जंगली जानवर थे और मनुष्य थे, यानी जो आदि मानव थे, ओके, वो कहाँ पर रहते थे? गुफा में रहते थे। केव्स आर नथिंग बट होल्स इन द बिग रॉक्स। केव और कुछ नहीं, बड़े बड़े रॉक्स में होल थे। ओके, स्मॉलर पीसेज ऑफ रॉक्स व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर प्रोड्यूस्ड फायर। छोटे छोटे पत्थर जब एक दूसरे के साथ उनको रब किया जाता था एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो फायर को प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, हैंस रॉक्स वर यूज्ड टू लाइट वुड और यूज्ड टू टूल्स फॉर शार्पनिंग और डिगिंग। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारे रॉक्स हैं उनका यूज किया जाने लगा लकड़ी जलाने के लिए और किसी भी शार्प चीज को काटने, किसी भी चीज को काटने के लिए और खोदने के लिए। लेटर रॉक्स वर यूज्ड टू बिल्ड बिग फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। बाद में हमारे जो रॉक्स हैं उनका बिल्डिंग्स बनाने के लिए, किले बनाने में और मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए, जैसे पिरामिड्स है, ठीक है, इजिप्ट का, इन सब को निर्माण करने के लिए किया जाने लगा। टुडे रॉक्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स, हाउसेस, राइट फ्रॉम द फ्लोर टू द रूफ। आज हमारे जो पत्थर हैं, हमारे जो रॉक हैं, वो हमारे घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फ्लोर और रूफ को बनाने के लिए भी किया जाता है। रॉक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनी थिंग्स दैट वी यूज एवरी डे। ठीक है, रॉक्स हमारी जो हम रोजाना चीजें यूज करते हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट पढ़ते हैं, सम मेडिसिन आर मेड विद चाइना क्ले। कुछ मेडिसिन चाइना क्ले से बनती हैं। द प्यूमाइस स्टोन यूज टू रब अवे डेड स्किन इन एन इग्नियस रॉक। ठीक है, प्यूमाइस का यूज किया जाता है डेड स्किन को हटाने के लिए। ठीक है, इग्नियस रॉक में, क्योंकि ये क्या है? इग्नियस रॉक है। इट इज द ओनली रॉक दैट फ्लोट ऑन वाटर। ये केवल एक ऐसा पत्थर है जो पानी में तैर सकता है। ओके, नेक्स्ट, सोपस्टोन इज अ मेटामॉर्फिक रॉक मेड ऑफ द सॉफ्टेस्ट मिनरल इन द वर्ल्ड दैट इज टैल्क। अब यहाँ पर आपको बताया है सोपस्टोन जो है क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि किससे बनता है? जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है। ओके, पूरे वर्ड में, जिसको हम क्या कहते हैं? टैल्क। ओके, टैल्कम पाउडर इज ग्राउंड अप टैल्क। टैल्कम पाउडर हमारा किससे बनता है? इसी वाले स्टोन से बनता है। ओके, ग्राउंड अप टैल्क। टूथपेस्ट कंटेन्स लाइमस्टोन।
टूथपेस्ट में लाइमस्टोन होता है। ए सेडिमेंट्री रॉक, जो कि क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैव पार्ट्स मेड ऑफ माइका एंड इग्नियस रॉक। इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है उनमें माइका के कुछ पार्ट लगते हैं, ठीक है, जो कि एक इग्नियस रॉक है। एक्टिविटी पढ़ते हैं बच्चों अब हम। थिंग्स रिक्वायर्ड, जिन चीज़ों की आपको नीड होगी, लाइमस्टोन, ओके, मार्बल, लेमन जूस, विनेगर, हैमर, 2 ग्लास बाउल्स, ठीक है, ये आपको नीड होगी, रिक्वायर्ड थिंग्स है ये। मेथड, ब्रेक बोथ द रॉक्स इन टाइनी पीसेस, ठीक है, दोनों रॉक को आपको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच इन द बाउल्स, ठीक है, हाँ, दोनों का जो अमाउंट है बाउल में डालना है थोड़ा थोड़ा सा। ऐड लाइम जूस टू बोथ द मटेरियल्स, ठीक है, दोनों मटेरियल्स में लाइम जूस ऐड करना है। ऑब्जर्वेशन, द लाइमस्टोन स्टार्ट बबलिंग, लाइमस्टोन क्या करेगा, बबल, यानी कि उसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे। कंक्लूजन, लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड विल प्रोड्यूस मोर बबल्स। लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, जिसमें अधिक बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। मार्बल इज अ मेटाफोरिक रॉक, मार्बल एक मेटाफोरिक रॉक है। इफ देयर फोर प्रोड्यूसेस फीवर बबल्स देन लाइमस्टोन, इसमें लाइमस्टोन के कंपैरिजन में बहुत कम बबल्स होंगे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, चलिए इनको भी रीड करते हैं बच्चों हम। फॉसिल आर रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स दैट गॉट ब्यूरिड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि फॉसिल क्या है, हमारे जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, ठीक है, जो लाखों साल पहले दबे हुए मिलते हैं हमें, ठीक है, उनको हम फॉसिल कहते हैं। कोल इज अ रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स। कोल क्या है हमारे, कोल एक रॉक है, ठीक है, जो कि कैसे बनता है, हमारा प्लांट्स, जो हमारे रिमेन प्लांट्स रह जाते हैं दबे, ओके, उनसे। मिलियन ऑफ ईयर एगो अवर लैंड वॉज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, लाखों साल पहले हमारी जो पृथ्वी है, हमारे उसका जो भूमि है, वो डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल से घिरी हुई थी, ओके। व्हेन दीज फॉरेस्ट die they got covered with mud and sand which changed these plants of soft rock, ठीक है, जब ये फॉरेस्ट मरने लगे, ठीक है, इनको खत्म किया गया, ठीक है, तो ये कवर हो गए, मिट्टी के अंदर ढक गए, ठीक है, या फिर सैंड से ढक गए, ओके, और बाद में ये सॉफ्ट रॉक में चेंज हो गए। ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर ऑफ अर्थ दे चेंज्ड इनटू हार्ड रॉक, ठीक है, प्रेशर के कारण, ठीक है, अर्थ के प्रेशर के कारण और हीट से ये हार्ड रॉक में चेंज हो गए, ओके। By burning coal, enormous heat energy is produced which is used in factories and for producing electricity, ठीक है। बाय बर्निंग कोल, ठीक है, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, हीट निकलती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि फैक्ट्रीज में यूज़ की जाती है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। पेट्रोलियम पढ़ते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सी डाइड, ठीक है, जब प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पर, सी में मर जाते हैं, समुद्र में मर जाते हैं। देयर बॉडी संक टू द बॉटम, उनकी बॉडी, उनका जो शरीर है वो समुद्र में ही नीचे बैठ जाता है। मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप, उसी के ऊपर और सेडिमेंट कलेक्ट होते रहते हैं। दे ग्रेजुअली चेंज टू पेट्रोलियम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, धीरे धीरे ये लाखों साल बाद चेंज होने लगते हैं पेट्रोलियम के रूप में। In refineries, petroleum is heated to obtain petrol, diesel or vehicles, kerosene, candles, waterproof कार्टून्स एंड पॉलिश, ठीक है, और रिफाइनरीज में पेट्रोल को हीट किया जाता है, ठीक है, उससे क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, व्हीकल्स के लिए केरोसिन ऑयल मिलता है, कैंडल्स, ओके, ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। नीड टू कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल, ठीक है, हमें आवश्यकता है कि कोल को और पेट्रोलियम फ्यूल को हम कंजर्व करें, बचाएं, ओके। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडर द ग्राउंड, ठीक है, कोल और पेट्रोलियम ये क्या है, आपके फॉसिल फ्यूल हैं जो कि अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर लिमिटेड एंड टेकन मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, ठीक है, कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं, सीमित होते हैं और इनको बनने में लाखों साल लगते हैं, ठीक है। इफ वी कीप यूजिंग दैम एज फास्ट एज वी डूइंग टूडे दे विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, यदि हम लगातार इनका यूज करते रहेंगे जैसे हम आज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अधिक लंबे समय तक नहीं रहेंगे। नेक्स्ट,
बर्निंग दैम कैन रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस। इन्हें जब हम जलाते हैं तो इनसे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जहरीली गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं। दिस कॉज पॉल्यूशन, जो कि पोल्यूशन का कारण है, विच लीड्स टू डेंजरस डिसीजेज, और जिससे कई प्रकार के डेंजरस डिसीजेस होते हैं, ठीक है, बीमारियां होती खतरनाक। वी कैन conserve these fuels by using them wisely and by using alternative sources of energy like solar energy, wind energy और water energy, ठीक है। हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं, ये जो फ्यूल है हम इनका ऑल्टरनेटिव चूज करके इनको हम कंजर्व कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करके, विंड एनर्जी का यूज़ करके और वाटर एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं न्यू टर्म्स बच्चों आपके चैप्टर की। ओके, रॉक्स क्या होते हैं? नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड मेड अप ऑफ वन और मोर सब्सटेंस, ठीक है, प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं, एक या दो से अधिक पदार्थ से बनते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक, रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ हॉट लावा और मैग्मा, ठीक है, लावा ठंडा होने के बाद या फिर मैग्मा ठंडा होने के बाद हमारा रॉक बनता है, उसको हम इग्नियस कहते हैं, इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, रॉक फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट settled in layers, okay। मेटाफोरिक रॉक्स, रॉक्स formed from sedimentary और igneous rock। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने ऊपर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। fossils rock remain और impression of dead plants and animals that got buried million of year ago। minerals chemical substances that make up rocks, ठीक है, minerals क्या है? chemical substances हैं जो कि rocks से बनते हैं, ठीक है। नाउ हम रीड करते हैं वंस मोर इस चैप्टर के, एक बार क्वेश्चन रिपीट, एक बार फिर से इनको रिपीट करते हैं। रॉक्स आर नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड्स मेड अप ऑफ वन और मोर सब्सटेंस। रॉक्स क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से अपने आप बनते हैं, ये सॉलिड होते हैं और एक या दो से अधिक पदार्थ से ये बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिनरल्स आर नेचुरली फॉर्म्ड इन द अर्थ एंड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं हमारी पृथ्वी में, ठीक है, और इनका उपयोग किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। ऑल रॉक्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट रॉक, जैसे कि हमने डिफरेंस पढ़ा था, सभी मिनरल्स हमारे रॉक्स होते हैं, सॉरी हमारे सभी रॉक्स जो हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट सभी मिनरल्स हमारे रॉक्स नहीं होते, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वे दीज रॉक्स आर फॉर्म, डिपेंड करता है कि रॉक्स किस तरीके से बने हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते हैं ये, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेशर ऑन पीसेस ऑफ ओल्ड रॉक्स दैट हैव कलेक्टेड एट वन प्लेस। अब आपको यहाँ पता है सेडिमेंट्री रॉक जो हैं कैसे बनते हैं? जब प्रेशर लगता है पीसेस पर, ओल्ड रॉक के यानी पुराने जो रॉक्स हो जाते हैं उन पर जब प्रेशर लगता है, ठीक है, तब हमारे सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मोल्टन और लिक्विड रॉक, ठीक है। इग्नियस कैसे बनते हैं? इग्नियस रॉक्स हमारे मोल्टन को ठंडा हो जाने पर, ठीक है। मेटाफोरिक रॉक्स में बी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैव चेंज्ड ड्यू टू हीट और प्रेशर। अब आपको पता है मेटाफोरिक रॉक्स जो हैं वो इग्नियस हो सकते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि ये हीट लगने पर अपना शेप चेंज कर लेते हैं हीट और प्रेशर से। रॉक्स हैव मैनी यूजेस, पत्थरों के या चट्टानों के बहुत उपयोग हैं। दे आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, मेकिंग मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स एंड इन वेरियस अदर यूजफुल वे, ठीक है। इनका उपयोग कई तरीके से किया जाता है, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, घर को बनाने में, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक, बहुत सारी तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडर द ग्राउंड। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? ये फॉसिल फ्यूल होते हैं जो कि अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, यानी भूमि के नीचे, ठीक है। वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल वाइजली एंड ट्राई एंड यूज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। हमें फॉसिल फ्यूल जो होते हैं इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ओके, बहुत बुद्धिमानी से इनका उपयोग करना चाहिए और इनकी जगह पर हम कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ओके। सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।